नौकरी नहीं मिला। जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए बोला था, सब लोग कूद कूद के बैंक में गया था खाता खुलवाने। क्यों? क्योंकि मोदी बोला था 15-15 करोड़ रुपया हर खाते में दूंगा। लोग बहुत खुश हुआ कि 15-15 लाख टका मिलेगा, लेकिन 15 टका नहीं मिला। काला धन आना था। पेट्रोल डीजल का दाम जो 70 साल में 65 साल में 60 रुपया हुआ था, वो अगले 10 साल में उसको 60 से 120 किया। गैस का सिलेंडर 400 रुपया 65 साल में हुआ, वो 10 साल में 1200 किया। और सरसों का तेल तो हम लोग सबको ही खाते हैं पूरब में। हम सबका सबसे प्रिय तेल है सरसों तेल, जो 2014 मोदी के आने तक 30 रुपया किलो था, वह 160 रुपया किलो हुआ। बहुत बोलते थे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हमने देखा कि उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बंगाल के हित में इस 10 साल में एक भी कोई मीटिंग नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। दीदी अनेकों बार गई, कोई भीख मांगने नहीं गई। जो हमारा अधिकार था वो हमको मिलना चाहिए था। इस साल का 1,60,000 करोड़ रुपया जो बकाया है, वो पैसा नरेंद्र मोदी ने हमारे पश्चिम बंगाल के सरकार का नहीं दिया। मनरेगा का पैसा, वो गरीब आदमी जो 100 दिन की मजदूरी करता है, उसका पैसा नहीं दिया। हमारी दीदी बोली कि हम गरीब आदमी को भूखा नहीं मरने देंगे, और अपने सरकार की तरफ से 7,200 करोड़ रुपया उन लोगों को दिया जिन्होंने मनरेगा में किया था, जो मोदी को देना था। आज मोदी और अमित शाह घूमकर CAA और UCC का बात करता है। आराम से लोग यहां रह रहा है, रहने दो। क्यों लोगों को डराने का प्रयास करते हो? यहां पर जो भाजपा का उम्मीदवार है, कल हमारे मधुआ समाज के लोग उससे मिले और बोले हमें समस्या हो रही है, कब तक हमको नागरिकता मिलेगी? तो बोला कि आसानी से मिलेगी, ये कहा था नरेंद्र मोदी जी ने। तो बोला कि बिना शर्त का तुम लोगों को कोई नागरिकता नहीं मिलेगा। हो सकता है नागरिकता भी ना मिले, ये अखबार में निकला था। CAA और NRC के अंतर्गत आसाम में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आसाम के डिटेंशन कैंप में, यानी वहां के जेल में 19,35,000 लोग हैं। उसमें से 5.25 लाख मुसलमान और 14.25 लाख हिंदू हैं, जिनको की वापस भेजने की तैयारी है। आज इन लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें। सांप और छुछुंदर वाली स्थिति है, न निगलते बनता है न छोड़ते बनता है। अगर यहां से अगर उनकी नागरिकता कैंसिल होगी तो बांग्लादेश उनको नागरिकता नहीं देगा, वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी CAA और NRC का खेल खेलकर आपको डरा कर वोट लेना चाहती है। इन्होंने ये भी कहा, दीदी की अनेक योजना है कि हम बंद करेंगे। इनकी एक नेत्री है, बोली 3 महीने हमारी सरकार आएगी तो हम लक्ष्मी भंडार बंद कर देंगे। 17 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक जगह भी भारतीय जनता पार्टी, जो दीदी का जन्म से लेकर स्मशान घाट तक का योजना है, भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। ये अगर कोई देता है तो हमारी दीदी देती है। आगे आने वाले समय में पूरे देश में जो दूसरे राज्य हैं, वो लोग भी वैसे ही करेंगे जैसे दीदी अपने पश्चिम बंगाल में करती है। इन लोगों ने संदेश खली के ऊपर बदनाम करने का प्रयास किया। इन लोगों को मालूम था कि दीदी को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दीदी को जितना लोग प्रेम करते हैं, जितना अपना समझते हैं, ये लोग घुस नहीं सकते। तो आपस में मिलकर ये लोग
झूठा कहानी गढ़ा, जिसका कि वीडियो सामने आ चुका है। सब अखबार में हम ये सब देख रहे हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं ये लोग केवल बंगाल का और बंगाल के भद्र मानुषों का, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, सबको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी नहीं हुई। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जहां क्रिकेट खेलते थे वहां हुआ था, उसमें उस समय का वित्त मंत्री अरुण जेटली, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उस समय वो घोटाला हुआ था। वो घोटाला मेरा कागज नहीं था, सरकारी कागज था। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक टीडीसी में बैठे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में, उन्होंने भी स्पेशल ऑडिट कराया, उसमें भी 400 करोड़ का घोटाला निकला। हम मोदी जी के पास गए, हमने मोदी जी से